इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम टाइलर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का द हिल्स रन रेड मूवी पर रिसर्च कर रहा होता है। और वो इस मूवी के ट्रेलर्स और अंदर के कुछ क्लिप्स को बार बार चेक कर रहा होता है और इस मूवी के बारे में डीप नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअल में हम जान पाते हैं कि टेलर इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि ये जो मूवी थी इसे बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया गया था। इसमें मर्डर सीन इतने रियल थे कि कोई भी इसे देख ना सके। और इस मूवी के रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद इस मूवी को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था और इस मूवी के सारे क्लिप्स हमेशा के लिए हर जगह से मिटा दिए गए थे। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस मूवी के डायरेक्टर का भी कोई अता पता नहीं चल पाया। और टाइलर इस मूवी की सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा होता है। अब हम जान पाते हैं कि टाइलर के 2 फ्रेंड्स हैं जिसमें उसकी एक गर्लफ्रेंड सैरीना है और दूसरे फ्रेंड का नाम लोला होता है। अब हम देखते हैं कि टाइलर के बहुत रिसर्च करने के बाद उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि इसी मूवी के कास्ट में होती है और इस लड़की का नाम एलेक्सा कैनन होता है और साथ में ये इस मूवी के डायरेक्टर की बेटी होती है। और टाइलर यहाँ पर लोला से कहता है कि वो उससे मिलने के लिए जाएगा और उसे पता चला है कि वो इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहती है। और यह बात वो टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए ही उस जगह पर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्सा एक स्ट्रिप बार में काम करती है। अब हम देखते हैं कि टाइलर के सामने जब एलेक्सा आती है तो टाइलर उससे मूवी के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एलेक्सा ये कहती है कि उससे बाद में बाहर चल के बात करेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैमराज लगे हैं। अब हम देखते हैं कि बार से निकलने के बाद टाइलर एलेक्सा को घर छोड़ने के लिए जाता है और जब टाइलर एलेक्सा को घर पर छोड़ता है तो उसके रूम में देखता है कि उस मूवी की पोस्टर अभी भी उसके रूम में लगी हुई है। अब यहाँ पर टाइलर एलेक्सा से उस मूवी के बारे में पूछने लगता है जिसके बाद एलेक्सा उसे बताती है कि इस मूवी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर वो मूवी बची होगी तो सिर्फ वो मेरे गाइड के घर पे मिलेगी। लेकिन काफी दिनों से मैं उस जगह पर नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता और इसके बाद वहाँ पर जाने का रास्ता भी लगभग बंद हो चुका है। और यहाँ पर एलेक्सा ड्रग्स के काफी ज्यादा ओवरडोज में होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह टाइलर एलेक्सा को बांध देता है और उसे पूरी बात बताता है। वो उसे बताता है कि आखिर वो इस जगह पर क्या करने आया है। वो यहाँ पर एलेक्सा को बताता है कि वो इस मूवी द हिल्स रन रेड के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर के फ्रेंड्स एलेक्सा को लेकर उस मूवी की जानकारी में लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ पर ये लोग कैमरे के सामने एलेक्सा से पूछते हैं कि क्या तुमने इस मूवी को देखा है। तब एलेक्सा उन्हें बताती है कि ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई थी जिसकी वजह से मेरे डैड ने इसे देखने से मना किया था। अब देखते हैं कि एलेक्सा वहाँ से हटकर जब जंगल में दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे एक डॉल मिलती है और यहाँ पर इस डॉल का फेस बिल्कुल टूटा हुआ होता है। और इस डॉल को देखने के बाद एलेक्सा को याद आता है कि इस डॉल को मूवी में यूज किया गया था और तभी उसके सामने अचानक से एक बेबी फेस दिखता है, लेकिन यहाँ पर उसे लगता है कि ये उसका वहम है। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग इस जगह से फिर से निकल जाते हैं और ये लोग सीधा जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और इस गैस स्टेशन को इस मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर टाइलर एक ओल्ड लेडी से एक इंटरव्यू लेता है और इस औरत ने ये मूवी देखी भी थी। वो बताती है कि इस मूवी में असली ब्लड का इस्तेमाल किया गया है। वो स्लाटर हाउस में जाकर वहाँ से ढेर सारा खून लेकर आते थे और यहाँ के लोगों को मानना था कि इस मूवी को बनाने के लिए असली डेथ का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर लोगों का ये भी मानना था कि इस मूवी में कुछ लोग सच में मारे गए थे और उनकी मौत की सच्चा दिखाया गया था। और हम देखते हैं कि इस जगह पर आते टाइम एलेक्सा की यादें ताज़ा हो रही थी। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं जिसके पार इन लोगों को अब पैदल ही जाना होगा। अब हम देखते हैं कि ये लोग इस जंगल की रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर सरीना एक रिच कैप पर पैर रख देती है और टाइलर इन जब दोनों पेड़ों को देखता है तो वह कहता है कि इस पेड़ों को तो मूवी में यूज किया गया था। वो बताता है कि इस दोनों पेड़ों के बीच में एक लड़की को बांध दिया जाता है और जब बेबी फेस उस रस्सी को काटता है तो उस लड़की के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब ये लोग इस जगह से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रात में ये सारे लोग एक कैंप बनाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। अब टाइलर यहाँ पर एलेक्सा का फिर से इंटरव्यू लेता है। अब यहाँ पर टाइलर एलेक्सा से बेबी फेस के बारे में पूछता है। अब यहाँ पर एलेक्सा बताती है कि बेबी फेस के मॉम का रेप किया गया था जिसके बाद में उसके पिता ने उसके आधे चेहरे को काट दिया था और उसका पूरा ब्रेन वॉश करके हमेशा अपने काबू में रखा। और यहाँ पर यह बताती है कि बेबी फेस बड़ी बेरहमी से लोगों को मारने का काम करता था और उसके पिता ये सारी चीज़ों को फिल्माते थे। अब थोड़ी देर बाद ये सारे लोग सो जाते हैं। तब टाइलर आज की हुई रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगता है। तभी उसे अचानक से जंगल के बीच में बेबी फेस जैसा कोई आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो काफी दूर होता और धुंधला दिखता है जिसकी वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। और इसी के दौरान यहाँ पर एलेक्सा भी आ जाती है जिसके बाद टाइलर उससे फिर कुछ सवाल पूछने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार एलेक्सा खुद कैमरा लेकर टाइलर से पूछने लगती है। वो पूछती है कि तुम इस मूवी के बारे में आखिरकार क्यों जानना चाहते हो। अब टाइलर ये बात बताने ही वाला होता है लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही लोग होते हैं जो इन लोगों को गैस स्टेशन पर मिले थे। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बात कर उनको टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन उनके ऐसा करने के दौरान ही वहाँ पर बेबी फेस भी आ जाता है और वो इन सारे लोगों पर हमला करके इनको मार देता है। इसके बाद बेबी फेस अब एलेक्सा को पकड़कर उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्सा कोई सॉन्ग गाने लगती है जिसके बाद वो आदमी इस पर हमला नहीं करता
अब बेबी फेस को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे देखने लगता है और इसी का मौका उठाकर एलेक्सा वहां से भाग निकलती है। अब बेबी फेस भी उसे दौड़ा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग भी अब खुद को आज़ाद कर लेते हैं, जिसके बाद अब टाइलर एलेक्सा को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब जंगल से बाहर निकल जाने के बाद टाइलर एक घर के पास आता है। दूसरी तरफ साइरन और लोला भी टेलर के पीछे जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बेबी फेस उन पर हमला कर देता है और लोला को गोली मारकर घायल कर देता है। अब हम देखते हैं कि टाइलर अब उस घर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो यहाँ पर भी अपना कैमरा ऑन रखता है और वो एक कमरे में जाता है और वहाँ पर देखता है बहुत सारी वीडियोस की रील्स टंगी होती हैं। इसके बाद जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एलेक्सा पूरी तरीके से न्यूड बेड में बढ़ी होती है। तब टाइलर उसे खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि बाहर से साइरन भी जंगल की तरफ से भागते हुए आ रही है। वो आकर टाइलर को बताती है कि बेबी फेस लोला को उठा ले गया, लेकिन वो इतना बता ही रही होती तभी वहाँ पर बेबी फेस आकर इन पर भी हमला कर देता है। और अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एलेक्सा बेबी फेस से मिली हुई है। अब हम देखते हैं कि टाइलर थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है और वो खुद को एक बंधे हुए कमरे में पाता है और जब वो उस कमरे के चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बस वीडियो रील्स ही होती हैं और यहीं पर द हिल्स रन रेड मूवी की रील भी रखी हुई होती है। और तभी यहाँ पर एक आदमी भी आता है जिसका नाम विल्सन कैनकन होता है और यहाँ पर सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये मर चुका है, लेकिन यहाँ पर हम इसे जिंदा देखते हैं। अब टाइलर उससे ये कहता है कि क्या तुम ही बेबी फेस हो। अब यहाँ पर विल्सन बेबी फेस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि बेबी फेस एलेक्सा का बेटा है और वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके गाल को काट कर उसके मास्क को पहना दिया गया था। एक्चुअली विल्सन ने अपनी बेटी का 13 साल में रेप किया था, जिसके बाद में बेबी फेस पैदा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्सा लोला को बांध कर उसे टॉर्चर कर रही होती है और वो इस मंजर को कैमरे में शूट भी कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि एलेक्सा भी अपनी पिता की तरह मूवी का डायरेक्टर बनना चाहती थी। और जब यहाँ पर उसके फादर आकर उसे देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारकर और कैमरे में शूट कर रही है तो वो एलेक्सा को मना करते हुए ये कहता है कि तुम इस फिल्म को शूट नहीं कर सकती। इसके बाद में विल्सन बेबी फेस को बुलाता है और उसको लोला के साथ में टॉर्चर करने को कहता है, लेकिन ये एलेक्सा यहाँ पर खुद को ऐसा करने के लिए जिद करने लगती है। तभी विल्सन उसे गोली मार देता है और साथ में ये भी कहता है कि इस मूवी का डायरेक्टर तो मैं ही हूँ। और यहाँ पर अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर बेबी फेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो विल्सन पर ही अटैक करके उसे मार डालता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर सेरिन एक रॉड लेकर बेबी फेस के पीछे घुसा देती है, लेकिन तभी एलेक्सा भी पीछे से आ जाती है और उन दोनों को घायल कर देती है। अब हम देखते हैं कि एलेक्सा के पेट में गोली लगी होती है, लेकिन वो मरती नहीं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एलेक्सा टाइलर को फिल्म थिएटर रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से भी बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें होती हैं। अब हम देखते हैं एलेक्सा उसे बांध कर यही मूवी दिखाती है द हिल्स रन रेड और टाइलर इस मूवी को देखना भी चाहता था। और यहाँ पर टाइलर इस बहुत ही खतरनाक और बेरहम मूवी को पूरी तरीके से देखता है और वो इस मूवी को देखते देखते पागल हो जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड भी हो जाता है।